हिमाचल का उपचुनाव आपको याद होगा तो इतनी बड़ी हार इतिहास में किसी भी सरकार की नहीं हुई जितनी जयराम सरकार की हुई। ठाकुर महेंद्र सिंह, विक्रम ठाकुर, राकेश पठानिया, विपिन परमार और राजीव बिंदल, ये वो नाम उस दौर के रहे जो मुख्यमंत्री के साथ उपचुनाव के प्रबंधक थे। नतीजा निकला और भाजपा के सभी मैनेजर चुनाव हार गए। एक के बाद एक सीट धराशायी होने लगी। शाम तक जब मंडी लोकसभा के उपचुनाव का नतीजा निकला तो वहां भी पार्टी हार गई। शायद उससे बड़ा मातम का दिन इन 5 सालों में भाजपा के लिए कोई नहीं था। ऐसे में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शायद ही हिमाचल प्रदेश के किसी चेहरे पर उतना विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि सरकार में रहते हुए ही उपचुनाव में इतनी बड़ी हार हिमाचल प्रदेश में भाजपा की मजबूत सरकार की असलियत को बयां करती है। जेपी नड्डा इस असलियत से भली भांति वाकिफ है। अब एक बार फिर आम चुनाव हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है। जगत प्रकाश नड्डा पूरे प्रदेश में घूमकर खुद हर व्यक्ति से फीडबैक लेकर, चाहे टेलीफोन के माध्यम से, चाहे खुद मिलकर, चाहे प्रबुद्ध लोगों को बुलाकर या फिर बैठकों में सम्मिलित होकर ले रहे हैं और ये प्रयास करते नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, उस चूक से कोई बड़ा नुकसान ना हो, क्योंकि हिमाचल का संदेश जेपी नड्डा के लिए पूरे देश में जाएगा। ये बात भाजपा और जेपी नड्डा भली भांति जानते हैं। प्रदेश की ही बात करें तो शायद त्रिलोक जम्वाल जेपी नड्डा के सबसे विश्वसनीय चेहरों में से एक हैं, जो जेपी नड्डा की राजनीति में हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका में पिछले 5 सालों में रहे हैं। अब जेपी नड्डा एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर निकले हैं और उनके आज के दौरे के बाद चारों ही लोकसभा क्षेत्रों का दौरा संपन्न हो गया है। इसके बाद एक फीडबैक तैयार होने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और चुनाव प्रभारी सौदान सिंह, ये 2 ऐसे नाम हैं जो इस बार के चुनाव में नए नाम हाईकमान की तरफ से आगे आए हैं। उपचुनाव के दौरान ये 2 नाम नहीं थे और बाकी सारी की सारी टीम हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सक्रिय है। लेकिन उपचुनाव और आम चुनावों में फर्क इतना है कि इस चुनाव में सौदान सिंह प्रमुख भूमिका में है और उनके साथ खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पूरे चुनाव की कमान अपने हाथों में संभाली हुई है, ताकि 2 उपचुनाव में जो घटना हिमाचल प्रदेश में भाजपा के साथ घटी थी वो दोबारा ना हो। उपचुनाव का नतीजा ऐसा रहा कि भाजपा के दिल में इतना डर बैठ गया कि भाजपा हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर निगम चुनाव तक करवाने से कतराने लगी। कोर्ट के माध्यम से ही सही, लेकिन किसी न किसी बहाने से उन्होंने इन चुनावों को टाल दिया। मंडी लोकसभा का उपचुनाव एक बड़ी हार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए थी और उससे भी बड़ी समस्या जयराम ठाकुर के लिए उस समय पैदा हुई जब प्रतिभा सिंह ने ये चुनाव जीत लिया। भाजपा के लिए समीकरण इस समय इसीलिए मुश्किल है क्योंकि प्रतिभा सिंह एक ऐसा चेहरा ऊपरी हिमाचल का है जहां पर उन्हें काफी समर्थन हासिल है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ये चेहरा सीधे तौर पर ऊपरी हिमाचल में टक्कर देता है। वहीं राजनीतिक रूप से देखें तो प्रतिभा सिंह का राजनीतिक कद भी जयराम ठाकुर के मुकाबले काफी बड़ा है। ऐसे में जयराम ठाकुर की प्रतिभा सिंह की जीत के साथ ही मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी तरह अर्की का चुनाव हारना भाजपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि सरकार प्रदेश में भाजपा की थी। फतेहपुर में जो स्थिति उस समय भाजपा के भीतर थी वही स्थिति आज भी बनी हुई है। कैसे जगत प्रकाश नड्डा उस स्थिति को बदल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल हिमाचल प्रदेश में है। अभी अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भाजपा बड़े स्तर पर बदलाव की बात कर रही है। 30 से 31 के करीब सीटों को बदलने का दावा भाजपा के सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है, जिसके लिए इन दिनों हिमाचल प्रदेश में सर्वे भी चल रहा है। अगर हम भाजपा के ही एक अन्य सर्वे की बात करें तो उस समय भी बहुत सारे मंत्री भाजपा की हाईकमान के रडार पर थे। वहीं अब जो सर्वे हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं, जो आने वाले 2-4 दिनों में खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद अब क्या स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनेगी,
कौन कहां से खड़ा होगा, किसके टिकट कटेंगे, ये सारी चीजें सर्वे की रिपोर्ट के बाद साफ हो जाएगी। अगर हम मंत्रियों की ही बात करें तो भाजपा के कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया और मंत्री विक्रम ठाकुर तो समस्या में है ही। इसी के साथ सरवीण चौधरी के ऊपर भी उन्हीं की सरकार में जमीन खरीदने के आरोप लगे थे। बेशक सरवीण चौधरी ने बाद में इसे नकार दिया था। इसी के साथ विपिन परमार जो कि मौजूदा स्पीकर हैं, उनका भी इस्तीफा हुआ था। उसको लेकर अभी तक हिमाचल प्रदेश में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का इस्तीफा हुआ था, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसके बाद कोविड-19 में हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह भी लगातार हाईकमान के निशाने पर रहे और उपचुनाव के बाद वे लगभग राजनीतिक रूप से सक्रिय अपने विधानसभा क्षेत्र में जरूर हैं, लेकिन अब उस तरह की राजनीति उनकी नहीं है जिस तरह की आज से 1 साल पहले हुआ करती थी। इस तरह से अब ये देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा किस तरह से इस सारी स्थिति से निपट पाएंगे और जो हिमाचल प्रदेश में आजाद चुनाव लड़ने की तैयारियां भाजपा के लोग कर रहे हैं, उनसे निपटने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की क्या रणनीति रहेगी, क्या तैयारियां रहेंगी। क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो शिमला, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर, हर जिला या हर लोकसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में ऐसे चेहरे हैं जो भाजपा को ही टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर सदर से ही भाजपा के प्रचारक रहे सुभाष शर्मा भी इन दिनों चुनाव के लिए खुद के लिए प्रचार कर रहे हैं और लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन करके बिलासपुर से ही नड्डा को चुनौती दे रहे हैं। घुमारवीं में भी ऐसी ही स्थिति है। नैना देवी में भी सुरेश चंदेल के आने से भाजपा में माहौल बदला है। ऐसे में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के लिए अपने जिले में ही स्थिति पेचीदा बनी हुई है। वहीं रिखीराम कौंडल के बेटे राजकुमार भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। मतलब बिलासपुर के ही चारों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को बगावत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि अपने राजनीतिक तजुर्बे और अपनी सूझबूझ और अपने कद का जगत प्रकाश नड्डा किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और कैसे इन सभी बागियों को जो पूरे प्रदेश में भाजपा के लिए एक मुसीबत बने हुए हैं और एक बड़ी असंतोष की लहर इन बागियों में पूरे प्रदेश में है, उस लहर को कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष रोक पाएंगे। हालांकि खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें तो उन्होंने भी सक्रिय रहते हुए पहले 2 आजाद विधायकों को भाजपा में शामिल करवाया, उसके बाद 2 कांग्रेस के विधायकों को भाजपा में शामिल करवाया और इसी के साथ कुछ अन्य नए चेहरों को भी वे भाजपा में लेकर आए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से भाजपा की मजबूती के लिए पूरा प्रयास कहीं ना कहीं जरूर किया है और अब निगाहें राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के ऊपर टिकी हुई हैं कि वे किस तरह से सारा चुनावी प्रबंधन भाजपा के पक्ष में करते हैं और जिस मिशन रिपीट की बात भाजपा बार बार करती है उसे कैसे अमली जामा पहनाते हैं।